तारीख का अनपढ़ जज जस्टिस बाबा खड़क सिंह। ये वो बाबा है कि जिसके खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह। बाबा खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। एक लंबी चौड़ी जागीर के मालिक थे। जागीरदारी की यकसानियत से उकताकर एक दिन भांजे से कहा, तेरे शहर में सेशन जज की कुर्सी खाली है। उस दौर में सेशन जज की कुर्सी का ऑर्डर अंग्रेज वायसराय जारी करते थे। तो लाट साहब के नाम चिट्ठी लिख दे और मैं सेशन जजी का परवाना ले आता हूँ। महाराजा से चिट्ठी लिखवा कर मुहर लगवा कर मामू लाट साहब के सामने हाजिर हो गए। वायसराय ने पूछा, नाम? बोले खड़क सिंह। तालीम? बोले क्यों सरकार, मैं कोई स्कूल में बच्चे पढ़ाने का ऑर्डर ले आया हूँ। वायसराय ने हंसते हुए कहा, सरदार जी कानून की तालीम का पूछा है। आखिर आपने अच्छे बुरों के दरमियान तमीज करनी है। अच्छों को अच्छा छोड़ना है, बुरों को सजा देनी है। खड़क सिंह मूंछों को ताव देकर बोले, सरकार इतनी सी बात के लिए गदा वजन की किताबों की क्या जरूरत है। ये काम मैं बरसों से पंचायत में करता आया हूँ और एक नजर में अच्छे और बुरे की तमीज कर लेता हूँ। वायसराय ने ये सोचकर कि आप कौन महाराजा और महाराजा के मामू से उलझे। जिसने सिफारिश की है वही अब इसे भुगते। दरखास्त ली और हुक्मनामा जारी कर दिया। अब खड़क सिंह जस्टिस खड़क सिंह बनकर पटियाला तशरीफ ले आए। खुदा की कुदरत, पहला मुकदमा ही जस्टिस खड़क सिंह की अदालत में कत्ल का आ गया। एक तरफ 4 कातिल कटहरे में खड़े थे तो दूसरी तरफ एक रोती धोती औरत सर का दुपट्टा गले में लटकाए खड़ी आंसू पोंछ रही है। जस्टिस खड़क सिंह ने कुर्सी पर बैठने से पहले दोनों तरफ खड़े लोगों को अच्छी तरह देख लिया। इतने में पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ा जस्टिस खड़क सिंह के सामने, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है और इसका कहना है कि इन चारों ने मिलकर इसकी आंखों के सामने इसके खामद का खून किया है। क्यों माई? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस ऑफिसर की बात पूरी भी नहीं सुनी और औरत से पूछने लगे, कैसे मारा था? औरत बोली, सरकार, जो दाएं तरफ खड़ा है इसके हाथ में बर्छा था, दरमियान वाला कई लेके आया था और बाकी दोनों के हाथों में लाठियां थी और ये चारों कमाद के ओले से अचानक निकले और मारा मारी शुरू कर दी और इन जालिमों ने मेरे सर के ताज को जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने मूंछों को ताव देकर गुस्से से चारों मुलजमान को देखा और कहा, क्यों भाई, तुमने बंदा मार दिया? ना जी ना, मेरे हाथ में बेलचा था, कई नहीं थी, एक मुलजिम ने कहा। दूसरा मुलजिम बोला, जनाब मेरे पास बर्छा नहीं था, एक सोटी के आगे दरांती बंदी थी, बेरी के दरख्त से टहनियां काटने वाली। जस्टिस खड़क सिंह बोले, चलो जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में था वो तो मर गया ना, पर जनाब हमारा मकसद तो इसे मारना ना था और ना ही जख्मी करना था। तीसरा मुलजिम बोला। जस्टिस खड़क सिंह ने गुस्से से कागजों का पलंदा अपने आगे किया और फैसला लिखने ही लगे थे कि एकदम से अदालत की कुर्सी से काले कोट वाला आदमी उठकर तेजी से सामने आया और बोला, माय लॉर्ड, आप पूरी तफसील तो सुने। मेरे ये मुवक्किल तो सिर्फ उसे समझाने के लिए उसकी जमीन पे गए थे। वैसे वो जमीन भी अभी मरने वाले के नाम मुंतकिल नहीं हुई। उसके मरे बाप से उनके हाथों में तो सिर्फ डंडे थे। डंडों से भी कहां, वो तो कमाद के फसल से तोड़े हुए गन्ने थे। एक मिनट, जस्टिस खड़क सिंह ने काले कोट वाले को रोका और पुलिस ऑफिसर को बुलाकर पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? ये वकील है, मुलजमान का वकील है सफाई। पुलिस ऑफिसर ने बताया, यानी ये भी इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात करता है। खड़क सिंह ने वकील को जो हुक्म दिया कि उधर जाकर खड़े हो जाओ कातलों के साथ। इतनी बात की और कागजों के पलंदे पर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। जस्टिस खड़क सिंह ने फैसला लिखा था कि 4 कातिल और 5वां उनका वकील, 5 को फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में थरथली मच गई। ओए बचो, खड़क सिंह आ गया जे, जो कातिल के साथ वकील को भी फांसी देता है। कहते हैं कि जब तक खड़क सिंह सेशन जज रहे पटियाला रियासत में कत्ल की बहुत कम वारदातें हुई। कातिलों के साथ साथ अगर उनके वकीलों को सजाए मौत मिलने लगे तो जुर्म की शरह 0 होने में देर नहीं लगती। इसलिए अक्लमंद को इशारा ही काफी है। बिजनेस न्यूज चैनल।